श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जो लीला कथा सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन जो घटना जिनके साथ घटी है वो खुद इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पाती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये स्टोरी किसकी है, जिसके साथ जिनके साथ ये लीला कथा घटित हुई है। ये कहानी है एक पुलिस वाली की, जिनका नाम है स्नेहा सोनी। स्नेहा बताती हैं कि वो एक महिला इंस्पेक्टर हैं और ये घटना मुझे उन्होंने नहीं भेजी है। ये घटना मुझे उन्हीं के एक रिलेशन में रहने वाले, जिनका नाम अंकित सोनी है, उन्होंने ये घटना मुझे भेजी है। तो बताते हैं अंकित जी कि स्नेहा के साथ ऐसी एक घटना, चमत्कारी घटना लड्डू गोपाल जी के द्वारा घटित हुई थी, जिस चीज़ पे स्नेहा यकीन नहीं कर पाती हैं। आज भी वो कभी-कभी सोचती हैं, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाती। लेकिन वो कहती हैं कि जब मैं उनकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, तो मैं यकीन करना मुझे बनता है। स्नेहा कहती है कि मैं जिस पेशे में हूँ, उस पेशे में ऊपरी चीज़, भूत-प्रेत या ऐसी कोई चमत्कारी घटना का यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे मुझे यकीन करने पे मुझे मजबूर होना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे इस चीज़ को मानना पड़ा कि सच में चमत्कार होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं। स्नेहा बताती है कि मैं मेरी पोस्टिंग, पहले मैं जबलपुर में रहा करती थी, उसके बाद उनकी पोस्टिंग छतरपुर में हो गई। छतरपुर में वो रहती थी उनकी पोस्टिंग जब वहाँ पर हुई, तो बताती हैं कि इस बार वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ नहीं गई थी, क्योंकि उनकी पोस्टिंग इस वक्त में मतलब जल्दी-जल्दी उनका 6-6 महीने पे ही उनकी पोस्टिंग हो जा रही थी। तो इसलिए वो कह रही बताती हैं कि उनको वहाँ पे बच्चों को ले जाना, हस्बैंड का काम ना हो पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर रहा था, इसलिए वो इस बार अकेली ही आई हुई थी। वो छतरपुर में रहा करती थी। उन उनको अपना खुद का रूम मिला हुआ था। तो जब वो अपने सरकारी रूम में रहा करती थी, तो उन्होंने बताया कि एक मतलब वो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पूजा किया करती थी। वो उनसे कहती है कि वो लड्डू गोपाल जी ही उनकी ज़िंदगी का एक सहारा थे, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे और उनके मतलब बच्चे भी वहाँ नहीं रहते थे। तो वो लड्डू गोपाल में ही अपने बच्चे को देखती थी। वो कहती है कि हम देश की सेवा के साथ-साथ हम लड्डू गोपाल जी की भी सेवा मैं अपने मन से करती हूँ। वो बताती हैं स्नेहा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी की भी सेवा अपनी नौकरी वाली ज़िंदगी में भी कर पा रही हूँ। वो अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत लकी मानती हैं। वो बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को सेवा पूजा करती, उनकी आदत थी कि वो लड्डू गोपाल जी को घर नहीं छोड़कर जाती थी। वो जब अपनी बताती है कि जब वो ड्यूटी जाती थी, तो वो थाने में भी लड्डू गोपाल जी को ले जाती थी और वहीं पर वो इनको विराजमान कर देती थी। वो कहती थी कि वो सामने ही मेरे बैठे रहते थे और मैं उनको भी देखा करती थी, अपने काम भी किया करती थी और जब मैं शाम को घर आती थी, तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने घर लेकर आती थी। उनका भोग लगाती थी, मतलब उनको दूध पिलाती थी, उनको सुलाना, मतलब वो बताती हैं स्नेहा कि ये डेली रूटीन मेरी हो गई थी। मैं डेली इसी तरह किया करती थी। उसके बाद क्योंकि 6 महीने तक ही मुझे यहाँ पर रहना था क्वार्टर में और फिर वो बताती हैं कि मुझे 6 महीने के बाद हो सकता है मैं यहीं रहूँ या मेरी पोस्टिंग हो जाए। ये नहीं पता था उन्हें, इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए मैं अपने हस्बैंड को वहाँ पर नहीं ले आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक दुकान है, तो वो दुकान पर ही रहा करते हैं और इसलिए वो मतलब वो नहीं आ सकते थे। तो वो क्योंकि वो हफ़्ते में या महीने में वो उनसे मिलने आया करते थे। स्नेहा बताती हैं इसी तरह से मेरे दिन मतलब गुज़र रहे थे। सब कुछ अच्छा था, मैं भक्ति में लीन थी। मैं अपने देशभक्ति और अपने लड्डू गोपाल जी की भक्ति दोनों में लीन रहती थी। मुझे मतलब मुझे ये नहीं लगा करता था कि मैं अकेली हूँ इस क्वार्टर में। मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं यहाँ भी मेरे साथ मेरे मतलब मेरे भगवान तो हैं ही, साथ में मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं लड्डू गोपाल जी के रूप में। स्नेहा कहती है कि मतलब वो बहुत अच्छे से रहती थी, मतलब सब कुछ ठीक था उनका। एक बार की बात है, स्नेहा बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी में आज एक वो घटना घटित होने वाली थी, जो उनको ना चाहते हुए भी यकीन करने पे मजबूर करने वाली थी। तो स्नेहा कहती है कि एक शाम की बात है, मैं शाम को थाने से घर आई। घर आने के बाद
मैंने अपना सारा मतलब अपना काम किया। मैंने बताती हैं कि वो मैंने बहुत सारी जो फ़ाइल ले आई थी, वो अपना फ़ाइल-वाइल पढ़ने लगी। फ़ाइल पढ़ने के बाद फिर वो नहाने चली गई। नहाने के बाद वो आई, उन्होंने लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बनाया, उनको भोग लगाया, उसके बाद वो उनको सुला दिया। सुलाने के बाद स्नेहा कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से बात की। हस्बैंड से उन्होंने बात की, बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। फिर उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन को कट किया तो मतलब वो सोची कि अब मैं आराम कर लूँ, तो रात के 9 बज चुके थे। तो फिर वो अपना खाना-वाना खा कर के फिर वो चली गईं आराम करने के लिए। फिर उन्हें 11 बजे रात को कॉल आई। कॉल आती है तो थाने से फ़ोन आया था, तो वहाँ से उनको बुलाया गया था कि थोड़ा-सा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है थाने में, तो आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आऊँगी। तो वो क्या करती हैं, जल्दी-जल्दी तैयार होती हैं, तैयार होने के बाद वो अपनी जिप्सी लेकर के निकल जाती हैं। वो बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जाती थी, क्योंकि वो हमेशा जब आती थी, ले जाती थी लड्डू गोपाल जी को ले आती थी, लेकिन वो सोच रही थी अभी जाना है, कुछ काम होगा, काम करके चली आऊँगी। लड्डू गोपाल जी को अब मैंने सुला दिया है, तब उनको उठाना ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी को सोने ही देते हैं। तो वो क्या करती हैं, वो मतलब लड्डू गोपाल जी को सोने ही देती। फिर वो नहीं उठाती हैं और वो चली जाती हैं अकेले। अकेले जाती हैं, उसके बाद बताती हैं कि जब वो रास्ते में जा रही थीं, तो अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनके मतलब उन्होंने जब मिरर में देखा तो कुत्ते बहुत सारे उनके पीछे आ रहे थे। तो वो मतलब सोची कि इतने सारे कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उन्हें लगा, बहुत अटपटा-सा लगा, बताती हैं कि मतलब इतने सारे कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर भी वो कुत्ते वहाँ पे दौड़ रहे थे, उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। फिर स्नेहा बताती है कि मुझे थोड़ा मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, मैं अपने गाड़ी को स्पीड में मैंने बढ़ा लिया और मैं चलाती जा रही थी। फिर अचानक से मेरी गाड़ी गाड़ी मेरी अचानक से रुक गई। रुकने के बाद मैंने सोचा कि अब इस गाड़ी में क्या हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं नीचे उतर के देखती हैं स्नेहा, तो उनकी गाड़ी का मतलब टायर पंक्चर हो गया था। जब टायर पंक्चर हो गया था तो वो बहुत परेशान हो गई, वो बोल रही थी कि अब हमें निकलना भी है, अभी पहुँचना भी है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब ये टायर भी ख़राब हो गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा गुस्सा भी हो जाती हैं कि इसी काम के टाइम पे भी ऐसा हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका मतलब एक ही टायर पंचर हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि मैं बदल लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, फिर इतनी रात को मैं मैकेनिक कहाँ से बुलाऊँगी। तो उन्होंने वो सोचती हैं कि लाओ मैं इसको स्टेपनी चेंज करती हूँ, तो चेंज करते टाइम ही उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई 2-4 लोग घेर करके ऐसे खड़े हुए हैं। तो जब वो पीछे पलट कर देखती हैं, तो हैरान रह जाती हैं कि वो बताती है स्नेहा कि वो लोग थे वो, जिनके भाई को उन्होंने कुछ दिन पहले ही अरेस्ट किया हुआ था, क्योंकि उनके भाई ने कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम उसने की थी, तो इसलिए उनको अरेस्ट करना पड़ा था। उसके भाई को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो इसीलिए अब वो यहाँ दुश्मनी निकालने हमारे मतलब मेरे पास आए थे। तो अब उन्होंने अकेले देखा कि मैं अकेली हूँ, तो उन्होंने आके वो कहने की धमकाने लगे कि मेरे भाई को तुम छोड़ दो, वरना तुम बहुत बुरी तरह से मारी जाओगी, तुम्हारी लाश भी तुम्हारी नहीं पता चलेगी। स्नेहा कहती है कि मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते, ठीक है? तुम्हें जो करना है तुम जाके कर लो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। स्नेहा कहती है कि मैंने उससे इस तरह की बात बोली, फिर वहाँ से 1-2 आदमी आया, उसने मुझे मेरे हाथ को मेरे ज़बरदस्ती उसने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो मुझे खड़ा करके उसने बोला कि तुम मरना चाहती हो क्या? तो मैंने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अकेले अगर औरत को देख कर के यहाँ मार सकते हो तो मार दो। अगर मुझे मरना ही लिखा होगा तो मैं मर भी जाऊँगी, लेकिन मैं तुम जैसे शैतानों से डरती नहीं हूँ। तो स्नेहा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी उन लोगों से डर नहीं लग रहा था। मैं इन सब लोगों से ऐसे बहुत बार ऐसे था जो मैं निपट चुकी थी, लेकिन इस तरह आज मेरे साथ फिर हो रहा था। तो वो बताती हैं कि उसके बाद मैंने किसी तरह से करके मैंने थाने में फ़ोन लगाया, उन लोगों से खुद को छुड़ा कर के मैंने उनसे बताया कि मैं जैसे उनको बताने ही जा रही थी, वैसे ही उन लोगों ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया। मेरा फ़ोन छीन लिया, मैं बहुत थोड़ा-सा मैं परेशान हो गई थी। परेशान मैं इस वजह से हुई थी कि वहाँ थाने में भी लोग परेशान थे और मैं यहाँ अकेले परेशान हूँ। तो बताती हैं स्नेहा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारा वो कर दूँगी। तुम्हारे भाई को छोड़ना है ना, ठीक है, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर मैं इस तरह की मतलब इस तरह अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मुझ पर गोली चला ही देते। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा, तो तुम वहाँ से अपने भाई को छोड़ने के लिए बोलो।
तो स्नेहा बोली कि मैं ये काम नहीं करूँगी, तुम अदालत से अपने भाई को छुड़वा लो, छुड़वाने के बाद मैं उसको छोड़ दूँगी, लेकिन तुम सोच लो कि मैं गलत तरीके से छोड़ूँ, तो मैं कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगी। लेकिन उन लोगों का ये था कि वो अभी के अभी चल के वहाँ से छोड़ दें, वो कोई कोर्ट कचहरी वाली चीज़ें नहीं करना चाहते थे। तो स्नेहा इस चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उनको मतलब उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया। मतलब स्नेहा को उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। स्नेहा ने भी उन लोगों को जो समझ में आया वो उन्होंने कहा। उसके बाद स्नेहा को अब वो मारने के लिए बस सोच ही रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको मार डालो, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि स्नेहा के ऊपर वो गोली चलाने ही वाले थे। जैसे स्नेहा कहती है कि बस मैंने अब सोच लिया था कि हो सकता है कि आज मेरा शहीद होना यहीं लिखा है, इसलिए उन्होंने बस अपनी आँखें बंद की और वो कहती हैं कि बस मैंने अपनी आँखें बंद की और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को याद किया। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की छवि अपने मन में लाई, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा, मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में सोचा कि मैं जा रही हूँ कान्हा, अपना ख़्याल रखना और अपने एक साथ-साथ मेरे पति और मेरे बच्चे का भी ख़्याल रखना। मैं तो जा रही हूँ। इतना कह के मैंने आँखें बंद कर लीं। उसके बाद बताती हैं स्नेहा कि उसके बाद ऐसी घटना मेरे साथ घटित हुई ना कि बताते वक़्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताती हैं कि मैं वहाँ पर उन लोगों ने मुझ पे गोली उस समय नहीं चलाई। उन्होंने बोला कि नहीं गोली नहीं चलाते हैं, इसको पकड़ के ले चलते हैं। जब उन्होंने गोली नहीं चलाई, फिर उसके बाद एक ने बोला कि नहीं गोली चलाओ इसके ऊपर। तो फिर उन दोनों ने बहस की, बहस करने के बाद अंत में फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसको मार देते हैं। तो वो मारने के लिए उन्होंने बंदूक का बस ट्रिगर दबाया ही हुआ था, स्नेहा कहती हैं। तभी उन्होंने देखा कि बुलेट से उनके हस्बैंड को वो आते देखती हैं। वो देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। खुश इसलिए हो जाती हैं, इनके हस्बैंड चलो आज कल आने वाले थे, तो वो आज ही आ गए। इस चीज़ के लिए मैं मन ही मन लड्डू गोपाल जी को धन्यवाद दे रही थी कि कान्हा, आपने मेरी मदद के लिए मेरे हस्बैंड को तो कम से कम भेज दिया, वो आ गए, मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, तो वहाँ से जो थे वो लोग तो मतलब डर के भाग गए, लेकिन जो एक था वो गोली चलाने ही वाला था, तब तक मेरे हस्बैंड पहुँच गए। और जो दोनों थे वो डर के जो भाग गए थे, जिन्होंने मुझे पकड़ रखा था, तो वो दोनों भाग गए मेरे हस्बैंड को देख कर के। उसके बाद जो गोली मारने वाला था, तो वहीं पे वो रुका हुआ और तब तक मैं झुक चुकी थी। जब मुझे गोली लगने ही वाली थी, तब तक मैं हट गई थी वहाँ से, क्योंकि वो दोनों मुझे छोड़ दिए थे और मैं वहाँ से हट करके तुरंत अपने हस्बैंड के पास आई। मेरे हस्बैंड मेरे आगे खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, उसको भी मार डालूँगा। इस तरह की चीज़ें वो वहाँ पे जो बोलने वहाँ पे लगा। लुटेरे आए तो हुए थे, उनकी स्नेहा शक्लें बताती है कि मुझे उस समय नहीं बहुत दिखाई दे रही ज़्यादा थी। खतरनाक पर स्थिति हो बस गई मैं थी, मन लेकिन में मेरे लड्डू हस्बैंड बस गोपाल जी उससे का ही खड़े जाप होकर के किए जा रही थी मुस्कुरा कि के हे कह रहे लड्डू थे, अगर गोपाल तुम्हारे जी, अंदर हिम्मत अब है तो आप ही तुम बस सहारा एक हैं, गोली आप ही चला कर मुझे दिखा बचा दो, सकते बस हैं। अगर तुम एक उसके गोली बाद वो चला कर लड़का दिखा आया, उस दोगे तो मैं लड़के ने मान उन लूँगा। आदमियों को बोला तो कि तुम बस ये सब उनकी क्यों बस कर रहे हो? आँखों में आँखें तो उस डाल के वो आदमियों ने देख रहे कुछ थे, नहीं उसको बोला, पता नहीं उसने ऐसा बोला क्या कि हुआ, जाओ उस वो लड़के डर को के पकड़ो मारे और वो इस आदमी बित्ते भी भर जो अभी लड़के तक की हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुझसे आने की? वो भी गोली इतना चला छोटा मतलब मेरे पर बच्चा। गोली चलाने की बात कर रहा था, बड़े बड़े की तो वो वहाँ हिम्मत से होती निकल नहीं के इस भाग रास्ते गया में आने तुरंत। की, तो ये उसके बाद कैसे मैं आ गया? बहुत खुश हो गई, मैं अपने तो हस्बैंड के जैसे गले ही वो लगी, फिर मतलब लड़का जो बताने था लगी आया कि था, मैं अब बहुत देर वो से यहाँ पे आगे बढ़ा, परेशान हूँ, फँसी उसने हूँ। वो वैसे जो तो मेरे हस्बैंड 7 ने लोग थे मुझे उसने कहा वो कि पकड़ तुम्हारी लिया, गाड़ी ख़राब उस हो गई, लड़के कोई को। जब बात उस नहीं, मैं लड़के चलो को तुम्हें पकड़ यहाँ लिया से तो वो छोड़ लड़का देता हँसकर हूँ। मेरी तरफ तो देख रहा था। वो मैंने उनको उससे छोड़ कहा कि देती हैं। मुझे बचा लो, बताते हैं गाँव स्नेहा कि वालों को मेरे कम से हस्बैंड कम मुझे बुला जाके दो। थाने तो छोड़ते उसने हैं, थाने छोड़ने के मतलब बाद मैंने जो उनको लड़का चाबी आया दी, था मैंने उसने बोला कहा ये लो कि चाबी, तुम अगर ये सब आप काम घर करना चलिए, भी मैं यहाँ नहीं पे थोड़ा छोड़ोगे और सामान यहाँ है, से मैं नहीं निपटा गए, कर आती हूँ। मैं मेरे भी सब हस्बैंड ने गाँव बोला वालों को ठीक है, बुलाता हूँ। मैं जा तो रहा उसने हूँ। कहा कोई हाँ, गाँव वाला नहीं फिर आएगा, तुम्हें पता एक है ना बात मेरे यहाँ से हस्बैंड ने 8 मुझे और किलोमीटर बोली कि कोई मेरे गाँव नहीं होते हुए बसता, तुम कैसे तो तुम परेशान हो बुलाओगे सकती हो? किसको यहाँ जब से? मैं बुला हूँ लो तो जिसको तुम्हें किसी बुलाना से है। डरने की कोई ज़रूरत लेकिन नहीं है। वो मैं लड़का हूँ बोला ना कि मैं तुम्हारे बुला साथ। इस चीज़ को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं उस समय ये चीज़ें समझ नहीं पाई थी। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड रूम पर चले गए। फिर मैं भी अपना वहाँ से काम-वाम निपटा कर के फिर मैं जब अपने रूम में आई, तो मतलब रूम पे जब मैं अपने जहाँ पे मेरा क्वार्टर था मैं वहाँ पर आई। जब मैं क्वार्टर पे आई अपने, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो ताला लगा हुआ था वहाँ पे। तो अब मैं परेशान ज़्यादा हो गई कि मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए इतनी रात को, मैं कहाँ जाके ढूँढूँ? फिर मैंने उनको कॉल किया। जब मैंने उनको कॉल किया, तो मुझे ऐसी चीज़ें सुनने को मिली कि मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे हस्बैंड ने मुझे जब मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन किया, वो उन्होंने तीसरी बार में फ़ोन उठाया। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सो रहा था और तुम मुझे बार-बार फ़ोन क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैंने उनसे कहा आप सो रहे हैं लेकिन कहाँ सो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि अरे मैं तो घर पे हूँ ना, वो क्या है ना कि थोड़ा-सा पापा का चेकअप करवा रहा था, तो
पापा का चेकअप हो नहीं पाया, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं उनका कल चेकअप करवा के फिर मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था क्योंकि थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था दुकान पर। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसी बात बोली तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो अभी यहाँ मेरे पास। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तुम थक गई हो स्नेहा, तुम जाके आराम करो, सो जाओ, तुम इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों लेती हो काम का अपने ऊपर? जब तुम जानती हो कि तुम्हें इतना ज़्यादा काम होता है, तुम फिर भी ऐसा है, तुम जाके आराम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नेहा ने कहा कि वो जैसे ही बताने वाली थी बातें, तो फिर उस स्नेहा ने नहीं बताई। वो अपने हस्बैंड को बस ये बात ही सुन के बिल्कुल से अवाक रह गई थी। अब वो सोच रही थी कि मैं ये क्या बोलूँ, क्या कहूँ मैं उनसे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला मैंने आपको चाबी, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ, तुम मुझे चाबी कैसे दोगी? तुमने बैग चेक करो, देखो इसमें चाबी तुमने छोड़ दी होगी। और मैंने सच में अपने बैग को जब खोला, मैंने देखा तो सच में मेरे बैग में चाबी थी। जब उस चाबी को मैंने निकाला, मैंने रूम का ताला खोला। ताला खोलने के बाद मैं तुरंत वहाँ पे अपने बेड में गई, मैं लेटी रही। लेटे-लेटे मैं यही सोचती रही कि क्या कौन था वो आदमी? क्या सच में मेरे हस्बैंड गाँव में हैं? क्या सच में सच में ऐसा कैसे हो सकता है? वो मतलब बिल्कुल से कहती हैं कि मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। इस तरह की परिस्थिति मेरे साथ हो गई थी। मैं क्या यकीन करूँ, क्या ना यकीन करूँ? उसके बाद मुझे थोड़ी-सी आँख लग गई। सोचते-सोचते फिर अचानक से मेरी आँख खुली और मैं आँख खुली तो मेरी बेड जब मैं आँख खुली मेरी, तो मैंने तुरंत मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास गई। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास गई, मैंने देखा तो वो सो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप ही थे ना? आप ही बनकर आए थे ना? आप ही ने मेरी जान बचाई है ना? आप सच में मतलब मैंने उनसे इस तरह की बातें की। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उनके पैरों में रोने लगी, मेरे आँखों से इतने आँसू बहने लगे कि जिस चीज़ को कोई नहीं मानता, जिसको लोग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता, लड्डू गोपाल जी कौन-सा चमत्कार करते हैं, जो लोग कुछ किसी भी चीज़ को नहीं मानते। यहाँ तक कि मैं आज से सुबह तक इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। आज ऐसे ही आपने चमत्कार किया कान्हा कि मैं ये मानने पर मजबूर हो गई कि सच में आप चमत्कार करते हैं। आप सच में चमत्कार करते हैं, मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं हो रहा है। आप सच में आए थे मेरे पति का रूप लेकर के। मैं आपको किन किन तरह से धन्यवाद दूँ कान्हा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। स्नेहा कहती है कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं उनको क्या बोलूँ। उसके बाद मेरे प्रति उनकी भक्ति, भाव, श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैं उनको और भी ज़्यादा प्यार करने लगी अपने लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैंने ये घटना अपने हस्बैंड को बताई, तो मेरे हस्बैंड ने मतलब उन्होंने भी यकीन किया या नहीं किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि हो सकता है कि वो तुम्हारे कान्हा ही तुम्हें बचाने आए थे। उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़ा, उन्होंने भी कहा कि लड्डू गोपाल जी ऐसे ही मेरी पत्नी की तुम रक्षा करना हमेशा, वो तुम्हें बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है तुमसे। वो तुम्हारे सहारे ही यहाँ पर आई थी। तो इस तरह की बातें मेरे हस्बैंड ने कही लड्डू गोपाल जी से, उन्होंने भी उनकी मतलब पूजा सेवा वो भी शुरू कर दी कि चलो कम से कम उन्होंने तुम्हारी जान तो बचाई। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बचाई है तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बस ऐसे ही कृपा अपनी कान्हा बनाए रखें। और आप सबके ऊपर भी लड्डू गोपाल जी ऐसी ही कृपा बनाए रखें, आपको हर मुसीबत से बचाएँ। तो आप सबको ये मेरी लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में जयकारा ज़रूर लगाइएगा लड्डू गोपाल जी का। स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी फिर से आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।